19.1 परिचय। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वह अचानक प्रकट नहीं हुआ। इसका एक लंबा इतिहास है, यहाँ तक कि इसका इतिहास प्राचीन काल तक भी जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुआ, जिसे वर्षों में सामने आने वाली गतिशीलता ने आकार दिया। यह आकर्षक विकास भारत नामक भूमि में हुआ, जिसमें हिंदुस्तान और इंडिया दोनों शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि भारत के पूरे इतिहास में इसकी राजनीतिक सीमाएं हमेशा इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं के साथ संरेखित नहीं थी। हिंदू धर्म ने अपने सार में समय और स्थान दोनों में उल्लेखनीय लचीलापन और निरंतरता दिखाई है। यह विभिन्न जातीय समूहों, नस्लों, भाषाओं, संस्कृतियों और विचार प्रक्रियाओं के बीच बातचीत और आदान प्रदान का एक उत्पाद है। D.N. मजूमदार के शब्दों में, यह संस्कृतियों और नस्लों के संपर्कों और यहाँ तक कि विभिन्न धर्मों के टकराव से उभरा है, जिसके परिणामस्वरूप एक उल्लेखनीय संश्लेषण हुआ है। इस प्रक्रिया में संस्कृत भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजूमदार, D.N. 1965, चटर्जी, S.K. 1965। हालांकि हिंदू धर्म का मूल दर्शन उपनिषदों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, जो हमें आगे बढ़े और गीता के अनेकता में एकता, अविभक्तम विभक्तेषु के रहस्यमय लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रेरित करता है। ये सिद्धांत दुनिया की निरंतर बदलती प्रकृति में गहराई से निहित है, जो आध्यात्मिक और रोजमर्रा दोनों में व्याप्त है। वे उस दुनिया को भी छूते हैं जिसमें हम रहते हैं, और उससे परे की दुनिया को अनिवार्य रूप से मानवीय अनुभव को आकार देते हुए। अनेकता में एकता का एहसास उच्चतम और शुद्धतम ज्ञान, उत्तम और सात्विक ज्ञान का एक बुनियादी पहलू है। परम कल्याण और खुशी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को इस परिप्रेक्ष्य को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। गीता, अध्याय 18। इसलिए मानवता और अस्तित्व, प्रकृति और पोषण के अपने दार्शनिक दृष्टिकोण में हिंदू धर्म विविधता के साथ एकता, विविधता के साथ समावेशिता, खुले दिमाग के साथ परंपरा, सांसारिक सुखों की खोज के साथ आध्यात्मिक अन्वेषण और दुनिया को त्यागने के विचार को मिश्रित करता है। जीवन के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति। जीवन जीने का एक ढंग। कुछ कानूनी निर्णयों में हिंदू धर्म को जीवन जीने का एक तरीका बताया गया है। इससे एक तार्किक प्रश्न उठता है, यह किसकी जीवन शैली है? क्या यह हिंदू कहे जाने वाले लोगों की जीवन शैली है, या क्या यह भारत के लोगों की है, जो प्रारंभिक परिभाषा के अनुसार हिंदू धर्म की व्यापक श्रेणी में शामिल है? दूसरी ओर, जब हम हिंदू धर्म के सार की जांच करते हैं, तो इसे इसकी जाति व्यवस्था और अनुष्ठानों के माध्यम से संचालित होने के तरीके में पाया जा सकता है। जाति संरचना, जो वास्तविक सामाजिक व्यवस्था है, को गलती से आदर्श वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है। परिणामस्वरूप हिंदू धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जाता है जो एक विशिष्ट समय और स्थान से बंधा होता है, जिसे उस समाज द्वारा परिभाषित किया जाता है जिसमें वह मौजूद है। यह भी माना जाता है कि इसमें राष्ट्रवादी अर्थ निहित है। हिंदू समुदाय, जाति व्यवस्था और भारत से परे हिंदू धर्म के अस्तित्व की संभावना को कुछ हद तक अस्पष्ट माना जाता है। बोनक्विट, A.C. 1964। 19.2 पद्धति पर परिप्रेक्ष्य। इस खंड में हम कुछ चिंताओं को संबोधित कर रहे हैं और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हिंदू धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। यह परिप्रेक्ष्य मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को अलग नहीं करता है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित सामाजिक संरचनाओं के कारण सामाजिक मानव विज्ञान को समाजशास्त्र के भीतर एक स्थान मिल गया है।
यह निबंध समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच की दूरी को पाटता है। यह पूरी तरह से जीव विज्ञान पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसके विवरण में नृवंश विज्ञान के तत्व शामिल है। इसमें मुख्य रूप से ऐतिहासिक तुलनाएं शामिल है और यह केवल संरचना और कार्य के बारे में नहीं है। हालांकि यह विचारधारा के संबंध में अर्थ के महत्व पर विचार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचारधारा के आलोक में देखने पर संरचना भी महत्व प्राप्त कर लेती है। चाहे कोई व्यक्ति अवैयक्तिक, निराकार या व्यक्तिगत, साकार देवता में विश्वास करता हो और उसकी पूजा करता हो, एकेश्वरवादी या बहुदेववादी धर्मशास्त्र का अभ्यास करता हो या नास्तिक विश्वास रखता हो, यह संरचना के बजाय विचारधारा पर निर्भर करता है। फिर भी संरचना विभिन्न विश्वास प्रणालियों में मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंधों में एक भूमिका निभाती है। समाजशास्त्र अनुभवजन्य साक्ष्य और सिद्धांत पर जोर देता है और मानव विज्ञान एक समान मार्ग का अनुसरण करता है। हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में अनुभवजन्य और दार्शनिक के बीच एक निरंतर संबंध है, यहाँ तक कि रहस्यमय को भी छूते हुए। जिस प्रकार नित्य परिवर्तनशील ब्रह्मांड, जगत और समय काल की पृष्ठभूमि में रोजमर्रा की दुनिया, लोक, देश और शास्त्र के बीच एक संबंध है, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान दोनों में अक्सर दुनिया, लोक, देश के अनुभवजन्य पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। हिंदू धर्म के संदर्भ में लोक, अनुभवजन्य और शास्त्र, दार्शनिक एक दूसरे से आते हैं और समृद्ध होते हैं। इस ढांचे में अनुभवजन्य और दार्शनिक पहलुओं के लिए भी यही कहा जा सकता है। 19.3 हिंदू धर्म की उत्पत्ति और परिभाषा को समझना। हिंदू धर्म एक जटिल शब्द है जो दो विदेशी शब्दों हिंदू और इस्म से मिलकर बना है। अंग्रेजी में इस्म का प्रयोग अक्सर किसी विशिष्ट विश्वास या अभ्यास का वर्णन करने के लिए नकारात्मक तरीके से किया जाता है। जब किसी शब्द में इस्म जोड़ा जाता है तो यह आमतौर पर भाषा की स्थिति, गुणवत्ता, प्रणाली, सिद्धांत या अद्वितीय विशेषता को दर्शाता है। अब हिंदू धर्म बर्बरता या वीरता जैसे शब्दों के विपरीत किसी स्थिति या गुणवत्ता का वर्णन नहीं करता है। यह भाषा में किसी अनूठी विशेषता का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जैसा कि अमेरिकीवाद करता है। इसलिए यह सोचना उचित है कि जिन लोगों ने इस शब्द को गढ़ा, वे संभवतः उस प्रणाली या सिद्धांतों का उल्लेख कर रहे थे जो हिंदुओं के पारंपरिक जीवन शैली को परिभाषित करते हैं। यह रूढ़िवादी जीवन शैली और उसके मूलभूत विचारों के प्रति उनके झुकाव को इंगित करता है। अधिक व्युत्पन्न अर्थ में हिंदू धर्म को हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में समझा जा सकता है, जैसा कि उनकी दीर्घकालिक परंपराओं में पाया जाता है। ये परंपराएं परिवर्तन, निरंतरता और एक उदार प्रकृति के तत्वों के साथ रूढ़िवाद का मिश्रण करती है। हिंदू धर्म का अर्थ केवल जीवन जीने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह उस विशिष्ट जीवन शैली का प्रतीक है जिसका हिंदू पालन करते हैं। लेकिन वास्तव में हिंदू किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह जांचना होगा कि हिंदू शब्द का उपयोग समाज में कैसे किया गया है और इसका अर्थ भारत के सामाजिक इतिहास में कैसे विकसित हुआ है। भाषाई दृष्टि से हिंदू को सिंधु का विकृत रूप माना जाता है। यह परिवर्तन तब हुआ जब सिंधु नदी का संदर्भ में एसएच में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप सिंधु हिंदू बन गया। समय के साथ यह शब्द अंग्रेजी भाषा में हिंदू या हिंदूज के रूप में अपनी जगह बना गया। 19.1 हिंदू शब्द। हिंदू शब्द मूलतः सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र से आया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ें फारसी है, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया शब्द ग्रीक मूल का है।
सिंधु नदी, जिसे ग्रीक में सिंधु के नाम से जाना जाता है, ने हिंदू और भारत दोनों को परिभाषित करने में भूमिका निभाई। तो हिंदू शब्द एक भौगोलिक अर्थ के साथ शुरू हुआ, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को संदर्भित करता है। जब इस्लाम के अनुयायी अरब, तुर्क, मुगल और फारसी भारत आए, तो इस अर्थ का हिंदू और मुस्लिम के बीच विरोधाभास में एक धार्मिक पहलू होना शुरू हुआ। हालांकि इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी यह कायम रहा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद और इंजील ईसाई धर्म के उदय के दौरान एक ही समय में कई चीजें हुई। हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहे। इसे आप राजा मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, रवींद्रनाथ टैगोर और अल्लामा इकबाल के लेखन में देख सकते हैं। मध्ययुगीन काल में लगभग 1000 वर्षों में 4 प्रक्रियाएं धार्मिक स्वरों के साथ उभरी, लेकिन ज्यादातर हिंदू और मुसलमानों के बीच, या आप कह सकते हैं हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में थी। इनमें से एक प्रक्रिया में भारत में इस्लाम का अरबीकरण करना, भारतीय मुसलमानों को अरबी इस्लामी परंपराओं से जोड़ना शामिल था। यह इस्लाम के लिए अद्वितीय नहीं है और कई धर्मों में ऐसा होता है जब वे फैलते हैं, जहां एक ऐतिहासिक व्यक्ति को परमात्मा का दूत माना जाता है। मध्यकाल के दौरान भक्ति मार्ग ने भी गति पकड़ी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। यह 2 धाराओं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का विलय जैसा है। सगुण भक्ति पारंपरिक है, जो पुनरुत्थानवाद और मूल संस्कृति पर केंद्रित है। आप इसे तुलसीदास की रामचरितमानस और रामदास की आनंदवन भुवन जैसी कृतियों में देख सकते हैं, जो शिवाजी के गुरु थे। मध्यकालीन भारत की ये दोनों उल्लेखनीय हस्तियां अवतारवाद की अवधारणा की ओर मुड़ी। तुलसीदास ने राम को एक अवतार के रूप में चित्रित किया, जिसका अर्थ है कि राम ने निशाचर, राक्षस और खल, जो धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, को खत्म करने के लिए अवतार लिया था। ऐसा करने में उनका लक्ष्य यह स्थापित करना था कि विभिन्न पुराणों और आगम और निगम की परंपराओं के अनुसार सही मार्ग क्या माना जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि भक्ति के कई समर्थकों और अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत जैसे विभिन्न धार्मिक अनुभवों ने अपने रहस्यमय और दार्शनिक धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को प्रस्थानत्रयी के नाम से जाने जाने वाले पवित्र ग्रंथों से प्राप्त किया, जिसमें उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र शामिल है। ये शास्त्रीय कार्य महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि हिंदू धर्म को अपने धार्मिक भेदों को परिभाषित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह उस आम ऐतिहासिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है कि भक्ति आंदोलन इस्लाम से प्रेरित था। वास्तव में यह हिंदू धर्म की सांस्कृतिक जड़ों के भीतर से स्वदेशीवाद और सामाजिक और राजनीतिक विरोध की एक मजबूत भावना के साथ उभरा। भक्ति चाहे निराकार पर केंद्रित हो या गुणों पर विविधता के बीच एकता की अवधारणा से ओतप्रोत है। अब संस्कृतिकरण और हिंदूकरण के बीच संबंध के प्रश्न पर आते हुए हम इस चर्चा के विभिन्न पहलुओं में संस्कृत, संस्कृतिक, संस्कृत और संस्कृत भंडारगृह जैसे शब्दों के महत्व को देखते हैं। ये शब्द मुख्य रूप से संस्कृत भाषा और साहित्य से संबंधित हैं, जो पारंपरिक रूप से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं। गैर सांस्कृतिक के साथ तुलना करने पर सांस्कृतिक की अवधारणा अर्थपूर्ण हो जाती है। 19.2 सांस्कृतिक में अंतर करना, जिसे संस्कृत और गैर संस्कृत माना जाता है, उसके बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए, क्या पश्चिमी हिमालय के बहुपत्नी लोगों के बीच महासु मंदिरों में बकरों की बलि देने की प्रथा को सांस्कृतिक या गैर संस्कृत माना जाता है? बकरे की बलि से जुड़े होने के बावजूद
महासु को महेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है और यह नारायण का एक रूप है। यह राम के लिए एक विशेषण रघुनाथ से भी जुड़ा है। महासु शब्द की उत्पत्ति सु से हुई है, जिसका अर्थ किन्नौरी भाषा में देवता होता है, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। कोल और मुंडारी भाषाएं भी ऑस्ट्रिक परिवार का हिस्सा है और प्रोटोस्ट्रेलॉइड से जुड़ी है। चटर्जी एस.के. 1965। तो महासु महा संस्कृत से और सु ऑस्ट्रिक से का एक संयोजन हो सकता है। भाषा और संस्कृति के इस मिश्रण में सांस्कृतिक और गैर सांस्कृतिक दूध और पानी की तरह एक साथ मिल जाते हैं, पानी और तेल की तरह नहीं। ऐसी ही स्थिति पुष्प अनुष्ठान, जो कि द्रविडियन है, और हवन अनुष्ठान, जो आर्य है, के मिश्रण के साथ होती है। जब हम संस्कृत की अवधारणा में संस्कृत शब्द पर विचार करते हैं, तो हमें इसके अन्य अर्थ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विशेषण के रूप में संस्कृत का अर्थ कुछ ऐसा है जो परिपूर्ण, परिष्कृत, पॉलिश, सुसंस्कृत, पवित्र, पवित्र, शुद्ध और उत्कृष्ट है। इसका तात्पर्य कुछ ऐसी चीज से भी है जिसे शुद्धिकरण संस्कारों के माध्यम से शुद्ध और पवित्र किया गया है। आप्टे वी.एस. 1963। यह अर्थ संस्कृतिकरण के मूल में है, जो अनुष्ठानों और संपूर्ण वर्णाश्रम विचारधारा के बीच संबंध को संदर्भित करता है, जिसमें वर्णजाति आधारित अनुष्ठान एक हिस्सा है। हिंदू सामाजिक चिंतन में, जिसे हम अब सांस्कृतिक और गैर सांस्कृतिक कहते हैं, उसके बीच संबंध को समझने के लिए शास्त्र और लोक के विचार का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। भारत ने विविधता में एकता को बनाए रखने और समझाने के लिए लोक और शास्त्र की ये श्रेणियां बनाईं। यह अवधारणा सांस्कृतिक और गैर सांस्कृतिक के बीच विभाजन से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। जैसा कि विद्यानिवास मिश्रा ने 1995 में कहा था, दोनों के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है। वे अपने अस्तित्व को वास्तविक अर्थ देने के लिए एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और प्रभावित करते हैं। अब आइए संस्कृतिकरण के समर्थकों और हिंदू धर्म और हिंदूकरण के संबंध में संस्कृतिकरण की उत्पत्ति के बारे में उनकी व्याख्याओं को देखें। सरकार के अनुसार संस्कृतिकरण कोई सावधानी पूर्वक निर्मित पद्धतिगत अवधारणा नहीं है। यह स्मृति और नीति की निरंतर परंपरा में मौजूद हिंदू विचार की प्रगति पर एक दृष्टिकोण है। हिंदू समाजशास्त्र की सकारात्मक पृष्ठभूमि पर अपने काम में उन्होंने तमिल संस्कृति, मराठी भाषा के संस्कृतिकरण और फारसी ग्रंथों के हिंदूकरण के संदर्भ में संस्कृतिकरण शब्द का उपयोग किया है। जबकि सरकार द्वारा संस्कृतिकरण का उपयोग मुख्य रूप से भाषा से संबंधित है, जब हम उनके संस्कृतिकरण या हिंदूकरण के उपयोग पर विचार करते हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शास्त्र और लोक की अवधारणा, साथ ही संस्कृतिकरण, हिंदू सामाजिक विचार में विविधता और एकता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू सामाजिक चिंतन में, जिसे अब सांस्कृतिक और गैर सांस्कृतिक माना जाता है, उसके बीच संबंध को समझने के लिए लंबे समय से शास्त्र और लोक का उपयोग किया जाता रहा है। भारत ने विविधता में एकता को बनाए रखने और समझाने के लिए लोक और शास्त्र की अवधारणा बनाई। यह द्वंद्व सांस्कृतिक और गैर सांस्कृतिक की तुलना में अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। विद्यानिवास मिश्रा 1995 के अनुसार उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। व्यावहारिक अर्थ देने और एक दूसरे को सुदृढ़ करने के लिए वे परस्पर प्रभावित होते हैं और एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। अब आइए संस्कृतिकरण के समर्थकों और संस्कृतिकरण और हिंदू धर्म के बीच आनुवंशिक संबंध के बारे में उनकी व्याख्या पर फिर से गौर करें। सरकार के अनुसार संस्कृतिकरण पूरी तरह से मूल्यांकन और सावधानी पूर्वक निर्मित पद्धतिगत अवधारणा नहीं है।
यह स्मृति नीति परंपरा की गतिशील निरंतरता में अंतर्निहित हिंदू प्रत्यक्षवाद की प्रगति पर एक परिप्रेक्ष्य है। हिंदू समाजशास्त्र की सकारात्मक पृष्ठभूमि पर अपने काम में उन्होंने तमिल संस्कृति, मराठी भाषा के संस्कृतिकरण और फारसी ग्रंथों के संस्कृतिकरण या हिंदूकरण से संबंधित संस्कृतिकरण शब्द का उपयोग किया है। सरकार द्वारा संस्कृतिकरण का प्रयोग मुख्यतः भाषाई प्रतीत होता है। फिर भी जब उनके संस्कृतिकरण या हिंदूकरण के उपयोग पर विचार किया जाता है तो इसके व्यापक निहितार्थ मिलते हैं। सरकार बिनोय कुमार 1937 उपरोक्त 372, 507 से 8, 511, 538। एम.एन. श्रीनिवास का परिप्रेक्ष्य। श्रीनिवास का उद्देश्य संस्कृतिकरण की अवधारणा को वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष तरीके से समझाना है, भले ही यह घटना स्वयं मूल्यों से मुक्त नहीं है। श्रीनिवास 1966 के अनुसार संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक निचली हिंदू जाति, एक आदिवासी समूह या कोई अन्य समुदाय अपने रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, विश्वासों और जीवन के तरीके को अक्सर उच्च जाति के समान बदल देता है, जिसे 2 बार जन्मा हुआ माना जाता है। आमतौर पर यह परिवर्तन जाति पदानुक्रम में उच्च पद के दावे के साथ होता है, जिसे स्थानीय समुदाय पारंपरिक रूप से दावेदार जाति के रूप में पहचानता है। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की इस प्रक्रिया में मार्गदर्शक शक्ति क्षेत्र में प्रमुख जाति का व्यवहार या वर्णाश्रम विचारधारा नहीं है। प्रमुख जाति जो क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है, प्रमुख प्रभावशाली है। यह प्रमुख जाति 3 मुख्य जातियों में से किसी से संबंधित हो सकती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य। चूंकि कोई भी जाति जिसमें एक प्रमुख जाति भी शामिल है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आती है, श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रमुख जाति से जुड़े वर्ण मॉडल के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। श्रीनिवास ने 3 वर्ण मॉडल की रूपरेखा दी: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। किसी क्षेत्र में चलने वाला विशिष्ट वर्ण मॉडल उस क्षेत्र की प्रमुख जाति पर निर्भर करता है। इसलिए श्रीनिवास का वर्ण मॉडल एक विशेष क्षेत्र में प्रमुख जाति से लिया गया है। विशेष रूप से उनकी रूपरेखा शूद्र मॉडल के प्रभुत्व की संभावना को ध्यान में नहीं रखती है, भले ही यह एक वास्तविकता है। वैचारिक और पद्धतिगत दृष्टिकोण से ये दोनों चूक समस्याग्रस्त है और इन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता है। क्रिया और चिंतन 19.1। हिंदू धर्म की परिभाषा के बारे में किसी जानकार हिंदू कार्यकर्ता से बात करें। अपनी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को अपनी नोटबुक में नोट करें। इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में मैंने एक्शन एंड रिफ्लेक्शन 19.1 इंच नामक असाइनमेंट शुरू किया, जिसके लिए मुझे हिंदू धर्म की परिभाषा पर उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए जानकार हिंदू चिकित्सकों के साथ चर्चा में शामिल होना पड़ा। उद्देश्य हमारी चर्चाओं के मुख्य बिंदुओं को रिकॉर्ड करना था और निम्नलिखित मेरे निष्कर्षों का सारांश है। हिंदू धर्म का परिचय। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है जो हजारों साल पुराना है। यह एक जटिल, विविध और बहुआयामी विश्वास प्रणाली है। अपनी चर्चाओं के दौरान मुझे समझ में आया कि हिंदू धर्म को परिभाषित करना सीधा नहीं है, क्योंकि इसमें एक संस्थापक, एक केंद्रीकृत धार्मिक प्राधिकरण और एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हठधर्मिता का अभाव है। इसके बजाय हिंदू धर्म की विशेषता इसकी मान्यताओं, प्रथाओं और दर्शन की समृद्ध टेपेस्ट्री है। एक मूल अवधारणा के रूप में धर्म। हिंदू अभ्यासकर्ताओं के साथ मेरी बातचीत में बार बार आने वाले विषयों में से एक धर्म की अवधारणा थी। धर्म को अक्सर हिंदू धर्म का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है।
इसमें नैतिक और नैतिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को शामिल किया गया है जो किसी व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अद्वितीय है और यह उनकी उम्र, जाति, लिंग और जीवन में स्थान से प्रभावित होता है। यह एक धार्मिक और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। 2. पुनर्जन्म में विश्वास। पुनर्जन्म या जन्म और पुनर्जन्म का चक्र संसार हिंदू धर्म का एक और मौलिक पहलू है। हिंदुओं का मानना है कि आत्मा अमर है और वह लगातार इस चक्र से गुजरती है जब तक कि वह मोक्ष या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। किसी के वर्तमान जीवन में कर्म, जिन्हें कर्म के रूप में जाना जाता है, उनके भविष्य के जीवन की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। 3. बहुदेववाद और ब्राह्मण की अवधारणा। हिंदू धर्म को अक्सर बहुदेववादी धर्म के रूप में वर्णित किया जाता है और मैंने जिन कई अभ्यासकर्ताओं से बात की उन्होंने इस बिंदु पर जोर दिया। यह देवताओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पूजा करता है जिनमें से प्रत्येक देवता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इस विविधता के पीछे ब्रह्मा, परम, निराकार और पारलौकिक वास्तविकता की अवधारणा है। कई अभ्यासकर्ताओं ने समझाया कि अनेक देवता इस सर्वोच्च वास्तविकता की अभिव्यक्तियां या पहलू हैं। 4. पवित्र ग्रंथ और दार्शनिक परंपराएं। एक और पहलू जो मेरी चर्चाओं में सामने आया वह था पवित्र ग्रंथों का महत्व। हिंदू धर्म में साहित्य का एक विशाल भंडार है जिसमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को अत्यधिक माना जाता है। अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और सांख्य सहित हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न दार्शनिक परंपराएं धर्म के मूल सिद्धांतों की विविध व्याख्याएं प्रस्तुत करती है। 5. विभिन्न प्रथाएं और अनुष्ठान। हिंदू धर्म अत्यधिक विविधता वाला धर्म है जिसमें प्रथाओं और अनुष्ठानों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इनमें दैनिक पूजा, ध्यान, योग और पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा शामिल हो सकती है। कई अभ्यासकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि सामान्य अनुष्ठान होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय और व्यक्तिगत विविधताएं प्रचुर मात्रा में होती हैं। 6. जाति व्यवस्था और सामाजिक संरचना। हिंदू धर्म के भीतर जटिलता और बहस का विषय जाति व्यवस्था है। कुछ अभ्यासकर्ताओं ने स्वीकार किया कि इसका ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इसकी व्याख्या समय के साथ विकसित हुई है। अन्य लोगों ने जाति आधारित भेदभाव से आगे बढ़ने और सभी प्राणियों की एकता पर जोर देते हुए हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता व्यक्त की। 7. मोक्ष का मार्ग। हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। मोक्ष प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों पर चर्चा की गई, जिनमें भक्ति का मार्ग, भक्ति, ज्ञान का मार्ग, ज्ञान और अनुशासित कार्रवाई, कर्म का मार्ग शामिल है। चिकित्सकों ने इस बात पर जोर दिया कि ये रास्ते परस्पर अनन्य नहीं हैं और कोई व्यक्ति इनके संयोजन का अनुसरण कर सकता है। 8. प्रकृति और अहिंसा के प्रति सम्मान। प्रकृति के प्रति सम्मान और अहिंसा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मूल्यों के रूप में उभरे। कई चिकित्सकों ने समग्र और परस्पर जुड़े विश्व दृष्टिकोण को दर्शाते हुए पर्यावरण और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात की। निष्कर्ष। जानकार हिंदू अभ्यासकर्ताओं के साथ मेरी चर्चा से पता चला कि हिंदू धर्म व्याख्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक जटिल और विविध विश्वास प्रणाली है। हालांकि इसमें एकल, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा का अभाव है, धर्म, पुनर्जन्म, बहुदेववाद और मोक्ष की खोज आम विषयों के रूप में उभरी है। धर्म की समृद्धि उसके असंख्य पवित्र ग्रंथों,
दार्शनिक परंपराओं और विविध प्रथाओं द्वारा रेखांकित होती है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के प्रति सम्मान, अहिंसा और सामंजस्यपूर्ण जीवन की खोज के हिंदू धर्म के मूल मूल्यों पर लगातार जोर दिया गया। इस असाइनमेंट ने हिंदू धर्म की बहुमुखी प्रकृति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है, इसके मूल आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समय के साथ अनुकूलन और विकसित होने की क्षमता को रेखांकित किया है। हिंदू धर्म की परिभाषाएं और समझ इसके अनुयायियों के बीच भिन्न हो सकती हैं, जिससे यह वास्तव में एक खुली और विविध विश्वास प्रणाली बन जाती है। 1952 में श्रीनिवास के अनुसार हिंदू धर्म एक अत्यधिक जटिल और आकारहीन घटना है जिसे परिभाषित करना कठिन है। हालांकि इसका एक लंबा इतिहास है और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह से इसका व्यापक प्रभाव है। अपने विकास में इसने कुछ विशेषताएं हासिल कर ली हैं। इसकी संरचनात्मक नींव जाति व्यवस्था में निहित है। यह जाति आधारित रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और मान्यताओं में स्पष्ट है। हिंदू धर्म में संस्कृत और गैर संस्कृत दोनों तत्व शामिल हैं। जैसे जैसे आप जाति पदानुक्रम में नीचे जाते हैं, गैर संस्कृत पहलू अधिक प्रमुख हो जाते हैं, विशेष रूप से मान्यताओं, प्रथाओं, अनुष्ठानों और यहाँ तक कि मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंधों में भी। श्रीनिवास हिंदू धर्म की स्थानिक और संरचनात्मक व्यवस्था में 3 स्तरों की पहचान करते हैं। पहला स्तर बौद्धिक दार्शनिक है, जो उपनिषद, भगवद गीता जैसे ग्रंथों और दार्शनिक प्रणालियों और उनकी टिप्पणियों द्वारा दर्शाया गया है। दूसरे स्तर में रोजमर्रा की प्रथाओं और परंपराओं को शामिल किया गया है, जिसमें दावतें, उपवास, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, तीर्थयात्राएं, मंदिर के दौरे और स्थानीय संतों की शिक्षाएं और गीत शामिल है। परिचालन की दृष्टि से हिंदू धर्म का तीसरा स्तर इस बात से संबंधित है कि यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से कैसे फैलता है। क्षैतिज प्रसार में श्रीनिवास 4 स्तरों की पहचान करते हैं। अखिल भारतीय हिंदू धर्म, बड़े पैमाने पर संस्कृताधारित प्रायद्वीपीय हिंदू धर्म, क्षेत्रीय हिंदू धर्म ठीक से परिभाषित नहीं, और स्थानीय हिंदू धर्म। स्थानीय हिंदू धर्म मुख्य रूप से गांवों में केंद्रित है। श्रीनिवास स्थानीय हिंदू धर्म के भीतर विविधता को स्वीकार करते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। वह संस्कृतिकरण के माध्यम से एकरूपता के विचार से अधिक चिंतित प्रतीत होते हैं, जिसमें हिंदू धर्म में विविध तत्वों का अनुकूलन शामिल है। हिंदू धर्म के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रसार में संस्कृतिकरण महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास पूरे भारत में हिंदू धर्म के विस्तार का श्रेय विभिन्न समूहों द्वारा संस्कृत देवताओं और अनुष्ठानों को अपनाने, मौजूदा समूहों के बढ़ते संस्कृतिकरण, स्थानीय देवताओं को आत्मसात करने और राजाओं जैसी राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव को देते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि समाजशास्त्रियों ने ऐतिहासिक रूप से धर्म की उत्पत्ति, संगठन और प्रसार में शक्ति और संस्कृतिकरण की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया है। इस अवधारणा के बावजूद कि भारतीय विचारधारा में मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंध में अक्सर देवता को शासक और शासक के रूप में शामिल किया जाता है। देवता, भगवान या देवताओं की धारणाओं को आकार देने में अभिजात वर्ग की भूमिका के बारे में घुरे के विश्लेषण ने समाजशास्त्रियों की बात की पीढ़ियों से ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। धर्म और समाज के बीच संबंध को समझने के हमारे प्रयासों में हम पश्चिमी दृष्टिकोण से काफी प्रभावित रहे हैं, और हमने इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है कि हमने वर्णजाति व्यवस्था और अविभक्तम विभक्तेषु की अवधारणा के आधार पर अपनी सामाजिक संरचना को कैसे समझाया। इस संदर्भ में सांस्कृतिक का क्या अर्थ है, इसकी स्पष्ट समझ होना आवश्यक है। अध्याय 19.4 हिंदू धर्म और धर्म का विचार।
हिंदू धर्म धर्म की सामान्य परिभाषाओं में ठीक से फिट नहीं बैठता है और यह समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को चुनौती देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन के एक तरीके के रूप में हिंदू धर्म में उस चीज का पूरी तरह से अभाव है जिसे समाजशास्त्री धार्मिक अनुभव मानते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से धार्मिक अनुभव उस सामाजिक घटना का एक अनिवार्य पहलू है जिसे धर्म के रूप में जाना जाता है। हालांकि धर्म को केवल इस अनुभव से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये अनुभव व्यक्तिपरक होते हैं और अक्सर किसी ठोस चीज से जुड़े होते हैं, जैसे भौतिक या गैर भौतिक चीजें, ये आंतरिक भी हो सकते हैं। धार्मिक अनुभव किसी ऐसी चीज से जुड़े होते हैं जिसके बारे में माना जाता है कि वह देखने योग्य दुनिया से परे है, कुछ अलौकिक है। समाजशास्त्री और मानवविज्ञानी इसे अलौकिक कहते हैं। अलौकिक मानव नहीं है, यह अलौकिक है और माना जाता है कि यह एक व्यापक पारलौकिक शक्ति है। यह मानव अस्तित्व का एक मूलभूत हिस्सा है, जैसे प्रजनन और मानव आवश्यकताओं से जुड़े अन्य स्थापित व्यवहार। अपने स्वभाव से मनुष्य उस दुनिया को जोड़ते हैं जिसमें हम अभी रहते हैं, उस दुनिया के साथ जो इस जीवन के बाद आती है। अतिमानव उस संसार से संबंधित है जो इसके बाद आता है। धर्म तब उभरता है जब यह अनुभव एक हिस्सा बन जाता है और खुद को दिखाता है कि कैसे लोग अलौकिक चीजों से जुड़े अपने विश्वासों और रीति रिवाजों में एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। ये सभी जटिल घटनाएं प्रभावित करती हैं और आकार देती हैं कि लोग समूहों के भीतर और बीच में एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, जिससे उनके विचार और अलौकिक की व्याख्या के आधार पर पहचान की एक मजबूत भावना पैदा होती है। एकेश्वरवाद और धर्म। इस संदर्भ में एकेश्वरवाद का विचार, जो एक ईश्वर में विश्वास है, और धर्म की व्यापक अवधारणा बौद्धिक रूप से यहूदीवाद के सांस्कृतिक ढांचे के भीतर स्थापित की गई थी। यह कई देवताओं में विश्वास और भूतों, आत्माओं, भौतिक वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं की पूजा के बिल्कुल विपरीत था, जहां प्रकृति के प्रत्येक पहलू की देखरेख पूर्वजों की पूजा के अभ्यास के साथ साथ अपने स्वयं के भगवान या देवताओं द्वारा की जाती थी। इस प्रणाली में देवताओं और आत्माओं को व्यक्तिगत रूप में देखा जाता था और अक्सर उन्हें मानव सदृश रूपों में चित्रित किया जाता था। लोगों का मानना था कि वे चुने हुए व्यक्तियों, आमतौर पर पुरुषों या महिलाओं के माध्यम से इन आत्माओं से सीधे संवाद कर सकते हैं, खासकर संकट के समय में या भावनात्मक आराम की तलाश में। एकेश्वरवादी धर्मों में अलौकिक शक्ति को आम तौर पर पुरुष के रूप में देखा जाता था, लेकिन यह विभिन्न तरीकों से मर्दाना और स्त्री दोनों रूपों में प्रकट होने के लिए भी समझा जाता था। आदिम और उन्नत, परिष्कृत और असामान्य के बीच इस मुठभेड़ ने यूरोपीय विचारकों को इन घटनाओं को समझने के तरीके के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दृष्टिकोण ने तेजी से उत्तराधिकार में इन विचारों के विकास, प्रसार, आधुनिकीकरण और विकास को देखा। इस अन्वेषण से धर्म की उत्पत्ति की खोज हुई, जिसके परिणामस्वरूप कई परिकल्पनाएं सामने आईं। इनमें आत्मा, पूर्वज और भूत पूजा की अवधारणा, जो यूरोप के प्रमुख धर्म से प्रभावित हो सकती है, जीववाद, प्रारंभिक मनुष्यों का मनोविज्ञान, भय और भावनात्मक सुरक्षा और आध्यात्मिक शांति के लिए मानवीय आवश्यकता शामिल थी। परिणामस्वरूप समाजशास्त्र और मानवविज्ञान के बौद्धिक क्षेत्रों में एनिमिस्टिक, बहुदेववादी और एकेश्वरवादी धर्मों के बीच एक स्पष्ट अंतर उभरा, जिसमें पूर्व को अक्सर असामान्य और सभ्यता की सीमाओं के बाहर देखा जाता था। कार्यात्मकता के माध्यम से इन मतभेदों को उचित ठहराने के कुछ प्रयासों के बावजूद
जो सहानुभूति से भरा था लेकिन सच्ची समझ का अभाव था। ये भेद मौजूद रहे, कभी खुले तौर पर और कभी छुपे और प्रच्छन्न। अध्याय 19 बॉक्स 3 संप्रदाय के विभिन्न पहलू। जब मार्ग, पंथ और समाज की मान्यताएं अनम्य और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है, तो वे कट्टरवाद के संकेत के साथ एक संप्रदाय में बदल जाती है। इस अवस्था में वे अक्सर विरोध को जन्म देते हैं, या तो सिद्धांत के संदर्भ में या संप्रदाय से जुड़े अलौकिक पहलुओं के माध्यम से। ये विरोध मुख्य रूप से अलौकिक व्यक्ति की शिक्षाओं और उद्घोषणाओं के माध्यम से प्रचलित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को लक्षित कर सकते हैं। हार्डीमैन, डेविड 1987। हम इसके प्रमाण के रूप में ब्रह्म समाज और राधा स्वामी पंथ के भीतर विभाजनकारी विभाजन और भेदभाव की गतिशीलता को देख सकते हैं। भट्ट, जी.एस. 1968, 1994। कुछ लोगों का सुझाव है कि चर्च संप्रदाय की टाइपोलॉजी कुछ समायोजनों के साथ उन आधुनिक धर्मों पर लागू की जा सकती है जिन्होंने संगठनात्मक संरचनाएं विकसित की हैं। हालांकि मध्ययुगीन और आधुनिक भारत दोनों में उभरे पंथ और समाज आसानी से संप्रदायों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि हिंदू धर्म में एक ही तरह की केंद्रीय धार्मिक सत्ता नहीं है। हिंदू धर्म की अपनी अनूठी सामाजिक संगठनात्मक गतिशीलता है, जो आगे की समाजशास्त्रीय जांच की मांग करती है। इस खंड को समाप्त करने से पहले आइए धार्मिक अनुभव की अवधारणा पर दोबारा गौर करें। अलौकिक से साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? क्या यह किसी धर्म की स्थापना के बारे में है? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म आमतौर पर उन लोगों द्वारा स्थापित नहीं होते हैं जिनके पास ये धार्मिक अनुभव है। इसके बजाय धर्मों की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो मूल शिक्षक का अनुसरण करते हैं और शिक्षक की शिक्षाओं और लेखों पर अपनी मान्यताओं को आधारित करते हैं। प्रारंभिक धार्मिक अनुभव किसी धर्म के निर्माण के लिए नहीं है। यह एक आनंदमय अनुभव, आनंद और चेतना, आनंद सच्चिदानंद की एक गहन स्थिति है। यह गहन आध्यात्मिक आनंद की स्थिति है। कबीर का मानना है कि इस अवस्था में व्यक्ति सोने जैसा बन जाता है। तुलसीदास यह भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में परमात्मा को समझ सकता है और उसके साथ एक हो सकता है जब परमात्मा स्वयं को उस व्यक्ति के सामने प्रकट करना चुनता है। एक बार जब आप परमात्मा को जान लेते हैं तो आप उसके साथ एक हो जाते हैं। लेकिन यह परमात्मा क्या है? यह एक भी है और अस्तित्व से परे भी। अंततः न तो परमात्मा और न ही एकता की अवधारणा मौजूद है। यह शून्यता की स्थिति है जिसके लिए भक्त अपनी पूजा के माध्यम से प्रयास करते हैं। वे इस शून्यता के प्रकाश में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, जिसे शून्यता कहा जाता है। क्या यह अनुभव धार्मिक है? यह अनेक पथों में से एक मात्र है। सच्चे आध्यात्मिक अनुभव सामान्य दुनिया में शुरू होते हैं, लेकिन अंततः असाधारण बन जाते हैं। केवल धर्म ही किसी को इस अनुभूति के स्तर तक नहीं ले जा सकता। यह एक नितांत व्यक्तिगत यात्रा है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के 4 लक्ष्यों की। अब तक हमने जो चर्चा की है उसके अनुसार हिंदू धर्म को एक विचारधारा के रूप में देखा जा सकता है। यह विचारधारा मानव अस्तित्व के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। चूंकि यह विचारधारा मनुष्य के लक्ष्यों, आवश्यकताओं और परम कल्याण से गहराई से संबंधित है, इसलिए यह केवल एक विचार से आगे बढ़कर दार्शनिक प्रकृति की हो जाती है। आप इसे दार्शनिक आधार वाली विचारधारा कह सकते हैं। इसमें मानव जीवन के व्यावहारिक और दार्शनिक दोनों पहलू शामिल है। इसलिए धर्म, धार्मिकता को किसी व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च और सबसे सम्मानित लक्ष्य माना जाता है।
हालांकि यह एकमात्र लक्ष्य नहीं है। 3 अन्य है: अर्थ, समृद्धि, काम, खुशी और मोक्ष, मुक्ति। इन लक्ष्यों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो शिक्षा और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से समाज में किसी व्यक्ति के विकास और सामाजिक विकास से मेल खाता है। इस क्रम में सबसे पहले धर्म आता है, उसके बाद अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। भले ही वे इस पदानुक्रमित क्रम का पालन करते हैं, इनमें से प्रत्येक लक्ष्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। उनमें से किसी एक के बिना समाज में एक व्यक्ति का जीवन अधूरा होगा और वह उद्देश्य के अनुसार पूर्ण और खुशहाल जीवन नहीं जी सकेगा। क्रिया और चिंतन 19.2 पुरुषार्थ पर अनुभाग पढ़े और फिर एक हिंदू पुजारी के साथ इस पर चर्चा करें। क्या उसका विचार आपके जैसा है या नहीं? अपने निष्कर्षों को अपनी नोटबुक में लिखें। शीर्षक: पुरुषार्थ की खोज, एक हिंदू पुजारी के साथ एक चर्चा। परिचय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे पुरुषार्थ की अवधारणा को समझने और बाद में एक हिंदू पुजारी के साथ चर्चा में शामिल होने का काम सौंपा गया था। हिंदू दर्शन में अन्वेषण की यह यात्रा ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक दोनों थी। इस निबंध में मैं हिंदू पुजारी के साथ अपनी चर्चा के निष्कर्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसमें हमारे विचारों के बीच समानताएं और अंतर पर प्रकाश डाला जाएगा। पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति। पुरुषार्थ हिंदू दर्शन की एक मौलिक अवधारणा है, जिसमें जीवन के 4 लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें पुरुषार्थ भी कहा जाता है। ये लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के समग्र विकास और पूर्णता में योगदान करते हैं। आइए संक्षेप में इन 4 पहलुओं पर गौर करें। धर्म यह उन नैतिक और नैतिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जिनका व्यक्ति को जीवन में पालन करना चाहिए। धर्म को अक्सर उस नींव के रूप में देखा जाता है जिस पर एक सदाचारी और धार्मिक जीवन का निर्माण होता है। अर्थ धन, शक्ति और सफलता की खोज से संबंधित है। यह आरामदायक जीवन जीने के लिए भौतिक कल्याण और वित्तीय स्थिरता के महत्व पर जोर देता है। काम का तात्पर्य इच्छाओं और सुखों की खोज से है, जिसमें इंद्रियों, भावनाओं और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित चीजें भी शामिल है। यह मानता है कि एक संतुलित जीवन में खुशी और आनंद की खोज भी शामिल होनी चाहिए। मोक्ष मुक्ति या आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। यह भौतिक संसार से परे है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को जन्म और पुनर्जन्म संसार के चक्र से मुक्त करना है। हिंदू पुजारी से चर्चा। मुझे एक जानकार हिंदू पुजारी के साथ पुरुषार्थ की अवधारणा पर चर्चा करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने उदारतापूर्वक अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। हमारी बातचीत निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं के इर्दगिर्द घूमती रही। 1. धर्म। हिंदू पुजारी ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म धार्मिक जीवन की नींव है। उन्होंने समझाया कि धर्म में न केवल समाज के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना शामिल है। यह जीवन में सामंजस्य और संतुलन सुनिश्चित करता है। उनके विचार में धर्म उन नैतिक और नैतिक सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है जो मानव आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। इसी तरह धर्म के बारे में मेरी समझ उनके दृष्टिकोण से मेल खाती थी। मेरा यह भी मानना है कि नैतिक और नैतिक सिद्धांत सार्थक और सामंजस्यपूर्ण जीवन का आधार बनते हैं। धर्म पर हमारे विचारों में समानता हमारी चर्चा के लिए एक उत्साहजनक शुरुआत थी। 2. अर्थ। हमारी चर्चा में हिंदू पुजारी ने अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के साधन के रूप में अर्थ के महत्व को रेखांकित किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धन और सफलता की खोज नैतिक होनी चाहिए और धर्म के अनुरूप होनी चाहिए। उनके अनुसार अर्थ भौतिक कल्याण और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करता है। मैंने इस पहलू पर हिंदू पुजारी के साथ समान दृष्टिकोण साझा किया। मेरा मानना है कि आरामदायक जीवन के लिए वित्तीय स्थिरता और सफलता महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने अर्थ की खोज में नैतिक साधनों के महत्व पर जोर दिया, जिससे वह पूरी तरह सहमत थे। 3 काम। हिंदू पुजारी ने समझाया कि काम, इच्छाओं और सुखों की खोज मानव अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे संवेदी और भावनात्मक सुखों में संतुलित भोग जीवन में गहराई और समृद्धि जोड़ता है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि इससे अधिकता या अनैतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर काम पर हमारे विचार मेल खाते थे। मेरा भी मानना है कि जीवन में खुशी और आनंद की खोज महत्वपूर्ण है, बशर्ते यह संतुलित और नैतिक तरीके से की जाए। आनंद प्राप्ति में संयम पर पुजारी की अंतर्दृष्टि मूल्यवान थी। 4 मोक्ष। हिंदू पुजारी के अनुसार मोक्ष की अवधारणा जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम मुक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आत्मज्ञान प्राप्त करने और परमात्मा से मिलन के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा शामिल है। उन्होंने बताया कि मोक्ष भौतिक संसार से परे सर्वोच्च लक्ष्य है। हालांकि मैं मोक्ष से जुड़ी आध्यात्मिक आकांक्षाओं का सम्मान करता हूँ, मेरा दृष्टिकोण अधिक धर्मनिरपेक्ष है। मैं मोक्ष को आत्मसाक्षात्कार और आत्मज्ञान की दिशा में एक व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक यात्रा के रूप में देखता हूँ, जिसमें परमात्मा के साथ संबंध शामिल हो भी सकता है और नहीं भी। इससे हमारे दृष्टिकोण में उल्लेखनीय अंतर आया। निष्कर्ष। संक्षेप में, हमारी चर्चा से पुरुषार्थ की अवधारणा के संबंध में हमारे दृष्टिकोण में संरेखण के कई क्षेत्र सामने आए। हिंदू पुजारी और मैं दोनों ने धर्म के महत्व, अर्थ की नैतिक खोज और काम के प्रति संतुलित दृष्टिकोण के महत्व की एक समान समझ साझा की। हालांकि जब मोक्ष की बात आई तो हमारे विचार अलग हो गए। हिंदू पुजारी ने इसके आध्यात्मिक और दैवीय पहलुओं पर जोर दिया, जबकि मैंने इसे अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से देखा। भारतीय दर्शन और साहित्य में धर्म शब्द का एक लंबा इतिहास है। इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया गया है और इसके अलग-अलग अर्थ हैं। समय के साथ इसने ऋत की वैदिक अवधारणा का स्थान ले लिया, जो ब्रह्मांड के क्रम को नियंत्रित करने वाले कानूनों का प्रतिनिधित्व करती थी। धर्म एक रहस्यमय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड को एक प्राकृतिक व्यवस्था और मानव समाज के लिए एक नैतिक व्यवस्था से बांधता है। वैदिक उपयोग में धर्म का अर्थ है प्रथा, नैतिक कानून, सामान्य कानून, कर्तव्य और क्या सही है। इसके सामान्यतः 2 अर्थ होते हैं। एक किसी घटना के प्राकृतिक क्रम को नियंत्रित करने वाले कानून हैं, और दूसरे वे दायित्व हैं जो व्यक्तियों के अपने और दूसरों के प्रति होते हैं, जिनमें मनुष्य, जानवर और ब्रह्मांड शामिल है। धार्मिक चर्चाओं का एक किस्सा इसे स्पष्ट कर सकता है। अर्थ शब्द का प्रयोग प्रायः धन या धन के अर्थ में किया जाता है। हालांकि धर्म की तरह इसका व्यापक अर्थ है। इसमें धन, संपत्ति, सांसारिक समृद्धि, लाभ और लाभ की प्राप्ति शामिल है। सामान्य अर्थ में इसका तात्पर्य धन से है। अधिक विशेष रूप से यह उन मूर्त वस्तुओं के लिए खड़ा हो सकता है जिनका स्वामित्व आनंद लिया जा सकता है और खोया जा सकता है। लोगों को परिवार स्थापित करने और उसका समर्थन करने और अपने जीवन को पूरा करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में गरीबी को पुण्य नहीं माना जाता है। गरीबी और भूख इंसान को पाप करने के लिए प्रेरित कर सकती है। धन से ही व्यक्ति के गुण प्रकट होते हैं।
यहाँ तक कि एक कुलीन वंश भी धन के बिना सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दिलाता। धर्म का पालन करने के लिए धन आवश्यक है, और केवल धर्म ही सुख का स्रोत नहीं हो सकता। कौटिल्य व्यक्ति के जीवन में धन के महत्व पर जोर देते हैं और व्यापक त्याग का विरोध करते हैं, क्योंकि यह उत्पादन में हस्तक्षेप करता है। आमतौर पर काम को यौन इच्छा और उसकी संतुष्टि के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसे पुरुषार्थों में सबसे निचला माना जाता है। जीवन के लक्ष्यों के पदानुक्रम में यह सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष से पहले तीसरे स्थान पर आता है। इसका तात्पर्य यह है कि धर्म विनियमित अर्थ और काम को पूरा किए बिना जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करना अप्राप्य है। केवल यौन इच्छा और उसकी संतुष्टि के रूप में काम को वासना और कामुक आनंद माना जाता है। यह व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है और क्रोध, लालच, प्रलोभन, दम्भ और ईर्ष्या के साथ साथ एक दुश्मन के रूप में देखा जाता है। हालांकि काम सामाजिक रूप से विनियमित संभोग की नींव भी है, जो कि विवाह है। प्रजाति का प्रसार इस पर निर्भर करता है। विवाह गृहस्थाश्रम या गृहस्थ अवस्था का प्रवेश द्वार है, जिसकी अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभु काम को अधिक समावेशी रूप से परिभाषित करते हैं। इसमें संवेदी आनंद और जीवन संतुष्टि के लिए मानवता की सभी इच्छाएं शामिल है। काम का तात्पर्य लोगों के प्राकृतिक आवेगों, प्रवृत्तियों और इच्छाओं और उनकी अंतर्निहित मानसिक प्रवृत्तियों से है। इसे इच्छाओं, जरूरतों, बुनियादी उद्देश्यों, आग्रह या ड्राइव जैसे अंग्रेजी शब्दों के समान माना जा सकता है। गोखले बीजी सुझाव देते हैं कि अर्थ काम की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने का एक अच्छा स्रोत है। अच्छा भोजन, सुखद संगति, बढ़िया कपड़े, इत्र, आभूषण और मालाएं काम के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। गृहस्थ अवस्था में पत्नी के महत्व और काम को व्यक्त करने में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया है कि धर्म, अर्थ और काम का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। मानसिक एवं शारीरिक सुख ही काम का तात्कालिक लक्ष्य है। अर्थ और काम की खोज में मध्य मार्ग के रूप में वैराग्य के साथ भोग की सिफारिश की जाती है, जिसे निवृत्तात्मक प्रवृत्ति कहा जाता है। मोक्ष जीवन का सर्वोच्च और सर्वाधिक वांछित लक्ष्य है। धर्म की तरह यह अत्यधिक आलोचनात्मक और व्यापक रूप से चर्चित है। इसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता है। इसे आमतौर पर भौतिक संसार या संसार से मुक्ति के रूप में समझा जाता है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि भौतिक संसार एक भ्रम है और सच्ची वास्तविकता परमात्मा या सर्वोच्च सत्ता है। आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा होने के नाते शाश्वत रूप से उसके साथ विलय करने की इच्छा रखती है। इस परिप्रेक्ष्य में पुनर्जन्म और कर्म का विचार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मोक्ष प्राप्त करने तक आत्मा का बार बार जन्म होता है और वह इस और पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में से किसी में भी पुनर्जन्म ले सकती है। प्रजातियों के पदानुक्रम में आत्मा की प्रगति उसके इस जीवन और पहले के कार्यों पर निर्भर करती है। मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेना आत्मा का उच्चतम विकास और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। चुनाव व्यक्ति के हाथ में है और उनकी सफलता या विफलता उनके कार्यों पर निर्भर करती है। 4 जीवन लक्ष्यों के अलावा आश्रम और संस्कार की अवधारणा भी है। 4 पुरुषार्थों की तरह समाज में व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम या चरण होते हैं। यदि हम मान लें कि किसी व्यक्ति का जीवनकाल 100 वर्ष है, तो इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक 25 वर्ष तक चलता है। इसकी शुरुआत धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य चरण से होती है। इसके बाद अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए गृहस्थाश्रम होता है।
वानप्रस्थ एक क्रमिक सेवानिवृत्ति चरण है, जहां पारिवारिक जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपी जाती है। संन्यास अंतिम चरण है, जिसमें परिवार, गांव, जाति और यहाँ तक कि किसी के जीवन साथी का पूर्ण त्याग शामिल होता है। जबकि हिंदू धर्म पूर्ण त्याग पर जोर देता है, इसे चुनौती भी दी गई है। कुछ लोगों को संदेह है कि क्या पूर्ण त्याग संभव है, क्योंकि भोजन, नींद और आश्रय जैसी शरीर की आवश्यकताएं इसकी अनुमति नहीं देती। कई सन्यासी समाज से अलग-थलग रहने के बजाय कस्बों और शहरों के पास रहते हैं। संस्कार, जिन्हें पारित होने के संस्कार के रूप में वर्णित किया गया है, आमतौर पर संख्या में 16 होते हैं। वे जीवन के चरणों से निकटता से जुड़े हुए हैं। ये आश्रम व्यक्ति के जीवन और विकास का हिस्सा है। आश्रमों के प्रसार से पता चलता है कि वानप्रस्थ और संन्यास विकसित हुए हैं और उन्हें नए आयाम मिले हैं। पुरुषार्थ और आश्रम के कुछ पहलू उल्लेखनीय है। मोक्ष की प्राप्ति से जुड़ा संन्यास सामाजिक महत्व रखता है। जीवन को अक्सर मोक्ष की तैयारी के रूप में देखा जाता है और संन्यास चरण को विशेष तैयारी के रूप में देखा जाता है। इस चरण के दौरान कोई मुमुक्ष बन सकता है जो मोक्ष की ओर उन्मुख है। संन्यास को जाति समाज के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को जाति, उसके आर्थिक बंधनों, भेदों और पदानुक्रमों से ऊपर उठने की अनुमति देता है। यह उन लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है जो इसकी तलाश करते हैं। हिंदू धर्म में धर्म समाज में जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें राजधर्म की अवधारणा, शासन का धर्म भी शामिल है। राज शब्द का तात्पर्य शासन से है, न कि केवल शासकों से। राजधर्म शासकों और प्रजा दोनों के लिए धार्मिक नियम स्थापित करता है। यह राजा देवता, एक संरक्षक भूमिका वाले शासक के विचार का भी परिचय देता है। यह अवधारणा मध्ययुगीन और ब्रिटिश काल के दौरान अस्तित्व में थी, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कंपनी बहादुर और रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक गीत जैसे शीर्षकों में देखा गया था, जो अब भारत के राष्ट्रगान का हिस्सा है। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम को समर्पित इस गीत में उन्हें जन गण मन अधिनायक कहा गया है, जिसका अर्थ है आम लोगों के दिलों का नेता। इस उपाधि को राजनीतिक नेता जया के रूप में मनाते हैं। इतिहासकारों ने शासक, राज्य और समाज से संबंधित राजधर्म के सिद्धांतों पर व्यापक रूप से चर्चा की है, जैसा कि गोखले, बीजी के कार्यों में वर्णित है। 1961 घोषाल, यूएन 1959 और मजूमदार, आरसी और पुसलकर, सन 1953-54। उत्तम पुरुष, सर्वोच्च आदर्श व्यक्ति की अवधारणा शुरुआत से ही हिंदू धर्म में मौजूद रही है। इसे अक्सर आदर्श व्यक्ति के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी इसकी संकल्पना आदर्श व्यक्ति के रूप में करते हैं। जैसा कि गोखले ने सुझाव दिया था, इसे मानव सिद्ध के रूप में वर्णित करते हुए बीजी 1961 हिंदू धर्म के सार के खिलाफ है, क्योंकि पूर्णता ईश्वर की है, किसी व्यक्ति की नहीं, चाहे वे कितने भी दिव्य क्यों न हो जाएं। उत्तम पुरुष अपने समय के मार्गदर्शक सितारे का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन भारत के उदाहरणों में उपनिषदों के ज्ञानी, योग मार्ग के योगी, गीता के स्थितप्रज्ञ कर्म योगी, बौद्ध मत के बुद्ध और जैन मत के केवलिन शामिल है। मध्यकाल में भक्त को उत्तम पुरुष माना जाता है। आधुनिक युग में आर्य का आदर्श व्यक्तित्व आर्य समाज आंदोलन से उभरा। आर्य शब्द सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है और भारतीयों को अपने मतभेदों को पाटने और आर्यवाद को अपनाने, स्वयं आर्य बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।
गांधी के प्रभाव ने सत्याग्रही की अवधारणा को जन्म दिया, जिसे जब विनोबा भावे ने आगे विकसित किया तो यह सर्वोदय की अवधारणा में विकसित हुई, जिसका लक्ष्य पारंपरिक गांव आधारित सामाजिक संरचना के भीतर सभी का विकास करना है। यह अवधारणा पश्चिमीकरण, व्यावसायीकरण और उद्योगवाद के खिलाफ एक उपाय के रूप में कार्य करती है। सर्वोदय का अर्थ अपरिग्रही त्याग है, जैसा कि गोखले बीजी द्वारा समझाया गया है 1961 और भावे विनोबा 1964। हिंदू धर्म में समाज में एक व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक इस दुनिया की एक यात्रा की तरह है, जिसे लोक यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा अपरिहार्य है। इसके बिना कोई भी जीवन की पूर्णता या लोगों के कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसे लोक संग्रह कहा जाता है। धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता की आवश्यकताओं और दायित्वों को पूरा करना दुनिया में सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है, जिसे हम कर्म आधारित जोरदार लोकयात्रा कहते हैं। एक व्यक्ति के गुण और कड़ी मेहनत, जिसे हम गणश्रम कहते हैं, उनके कार्यों और इस दुनिया में उनकी यात्रा के माध्यम से विकसित होते हैं। किसी के कार्यों, कर्म और उनके कर्तव्य, धर्म के बीच का संबंध आचार की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है धार्मिक आचरण। आचार का पालन ही धर्म का मूल आधार है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म एकायामी नहीं है। धर्म और आचार के बीच का संबंध, जिसे धर्माचार के नाम से जाना जाता है, व्यक्ति को धर्मग्रंथों, शास्त्र की शिक्षाओं और उस समाज या क्षेत्र, लोक, देश से जोड़ता है जिससे वे संबंधित है। यह संबंध महत्वपूर्ण है और किसी व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व की संरचनात्मक नींव बनाता है, जो कुल, पारिवारिक वंश, वर्ण, वर्ग, जाति, समुदाय, गांव और देश जैसे कारकों के आसपास व्यवस्थित होता है। हिंदू धर्म में धार्मिक आचरण का पालन करने वालों के बीच एक अंतर होता है, जिन्हें आचारवर्ण कहा जाता है, और जो लोग इससे विचलित हो गए हैं, उन्हें आचारभ्रष्ट या धर्मत्यागी कहा जाता है। बाद वाले समूह को पथभ्रष्ट और व्यक्तिगत रूप से अव्यवस्थित माना जाता है, जिसने जीवन में अर्थ और प्रासंगिकता की भावना खो दी है। कई अन्य विश्वास प्रणालियों की तरह हिंदू धर्म विचलन का समर्थन नहीं करता है। इसके बजाय यह उन अत्याचारी और हानिकारक विचलनों के खिलाफ वैचारिक विरोध की अनुमति देता है जो मनुष्य के धार्मिक अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। यह दृष्टिकोण हिंदू महाकाव्यों में पाई जाने वाली कहानियों और शिक्षाओं द्वारा समर्थित है। आचार शब्द में किसी व्यक्ति का आचरण, व्यवहार और उनके कार्य करने का तरीका या व्यवहार शामिल है। इसमें रीति रिवाज, प्रथाएं और स्थापित परंपराएं भी शामिल है। संक्षेप में, आचार सामान्य, प्रथागत और धार्मिक प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनका लोग पालन करते हैं। प्रथागत प्रथाओं के अर्थ में आचार को लोक व्यापार के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह लोगों द्वारा किया जाने वाला सामान्य व्यवहार है। इसे करणीय कर्म माना जाता है, जिसका अर्थ है करने योग्य कार्य, जब तक कि ये कार्य शास्त्र, स्थानीय समाज, लोक और प्रचलित समय काल की शिक्षाओं द्वारा परिभाषित धार्मिकता के मानकों के अनुरूप हों। करणीय कर्म के रूप में आचार का उद्देश्य समाज में व्यक्तियों की भलाई को बढ़ावा देना और स्वहित और उच्च उद्देश्य के बीच संतुलन हासिल करना है। इसका धर्म से गहरा संबंध है और यह जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि एक सन्यासी जो सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है, को भी अपने विशिष्ट सन्यासी धर्म के आचार का पालन करना चाहिए। चूँकि मानव अस्तित्व विभिन्न स्तरों और आयामों को समाहित करता है, इसलिए स्थिति के आधार पर आचार भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए,
प्रत्येक आश्रम जीवन का चरण और पुरुषार्थ जीवन लक्ष्य आचार के एक सेट का पालन करते हैं। कुलाचार किसी के वंश कुल के रीति रिवाजों से संबंधित है और इसमें विवाह, परिवार, कुल, रिश्तेदारी और जाति से संबंधित प्रथाएं शामिल है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अपनी मां के भाई की बेटी से शादी करना स्थानीय रीति रिवाजों आचार के खिलाफ है, जबकि दक्षिण में और उत्तरांचल के फतेह पर्वत में शादी को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही पुरुष द्वारा एक महिला और उसके भाई की बेटी से सहपत्नी के रूप में विवाह करना फतेह पर्वत में विवाह के स्थानीय रीति रिवाजों के अनुरूप है। कुल और गोत्र के बाद वर्ण जाति की अवधारणा है। आदर्शों और वास्तविकताओं के रूप में परस्पर जुड़े हुए उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। कभी कभी इन अवधारणाओं को समझाने के लिए गुण और कर्म कार्य का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ण अपने अंतर्निहित गुणों के आधार पर समाज में भूमिकाएं निर्धारित करता है और इन भूमिकाओं का पालन करना उस वर्ण का आचार बन जाता है। किसी वर्ण के आचार का उसके अधिकारों, विशेषाधिकारों और सीमाओं से गहरा संबंध होता है। वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ का अंतर संबंध प्रत्येक पुरुषार्थ और उससे जुड़े आश्रम के आचार में परिलक्षित होता है। छात्रों, गृहस्थों और सन्यासियों के लिए क्या करें और क्या न करें दोनों विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। विशेष रूप से घर के सदस्यों को अपने कुल, गोत्र, वर्ण जाति से संबंधित आचार और स्थानीय समुदाय के नियमों के साथ साथ शास्त्र में उल्लिखित नियमों का पालन करना चाहिए। जाति का पारंपरिक रूप से किसी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह अनिवार्य रूप से अंतर्विवाह और बहिर्विवाह जैसी प्रथाओं, भोजन साझा करने के नियम, शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा, आहार संबंधी आदतें, विरासत में मिले व्यवसाय और समाज में अपेक्षित व्यवहार से संबंधित आचारों का एक संग्रह है। जब इन आचारों का अवलोकन किया जाता है तो उनमें कर्मकांड का आभास होता है। जनसाधारण लोक के स्तर पर ये आचार धर्म कर्म के रूप में प्रकट होते हैं और उनका यत्नपूर्वक पालन किया जाता है। लेखक एक व्यक्तिगत अनुभव को याद करते हैं जब जून की गर्मी के दिनों में वे लखनऊ से अपने गांव तक साइकिल से गए थे। रास्ते में प्यास लगने पर उन्हें 2 ग्रामीण मिले जो अपनी जाति चमार के कारण पानी देने से झिझक रहे थे। लेखक ने जोर देते हुए बताया कि किसी की प्यास बुझाना, खासकर चिलचिलाती गर्मी में, एक पुण्य कार्य है। अंततः ग्रामीण सहमत हो गए और लेखक को कुएं से पानी निकालने और उनकी प्यास बुझाने के लिए उनके जग और रस्सी का उपयोग करने की अनुमति दी। यह घटना लगभग 50 वर्ष पहले की है। ग्रामीण इलाकों में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि जाति पर आधारित पारंपरिक नियम और व्यवहार धीरे धीरे बदल रहे हैं। गांवों में किए गए अध्ययन, जाति संबंधों पर शोध और ग्रामीण जीवन के बारे में उपन्यास इन जाति संबंधी रीति रिवाजों और धार्मिक पूर्वाग्रहों के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। कार्यों, कर्म के संबंध में जाति संबंधी रीति रिवाज विविध और जटिल हैं। इन रीति रिवाजों के परिप्रेक्ष्य से कार्यों को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। ज्यादातर द्वंद्वों में, जैसे करणीय कर्म, ऐसे कार्य जो किए जाने चाहिए और वे जो नहीं होने चाहिए, सित कर्म, धर्मी और अधर्मी कार्य, और शुक्ल और कृष्ण कर्म, सफेद और काले कर्म। गीता में कर्मों का 3 गुना वर्गीकरण, जिसमें सात्विक, शुद्ध, राजस, भावुक और तमस, अज्ञानी कर्म शामिल है, सबसे प्रसिद्ध है और जाति व्यवस्था से संबंधित साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि द्विभाजित वर्गीकरण नैतिकता पर आधारित है।
त्रिस्तरीय वर्गीकरण बंदूक की पद्धतिगत अवधारणा में निहित है, जिसमें विभिन्न गुण और उनके प्रभाव शामिल है। हालांकि यह पद्धतिगत अवधारणा बंदूक के दर्शन से निकटता से जुड़ी हुई है और मनुष्यों के सामाजिक जीवन में इसकी भूमिका को समझना आवश्यक है। प्रभु पीएच 1963। निष्कर्ष में हमने विविध पद्धति का उपयोग करके धर्म के विभिन्न प्रमुख तत्वों का पता लगाया और स्पष्ट किया है। फिर हमने हिंदू धर्म की उत्पत्ति और अर्थ पर चर्चा की। धर्म के संदर्भ में हमारा अगला ध्यान हिंदू धर्म पर था। इसके बाद हमने पुरुषार्थ पर ध्यान दिया, जिसमें 4 जीवन लक्ष्य शामिल है। अंत में हमने हिंदू धर्म के भीतर धराचार परिसर में गहराई से प्रवेश किया। इस इकाई ने कुछ मौलिक हिंदू धर्म मुद्दों पर भी गहनता से चर्चा की।